बच्चों, आज के ज़माने में मानव हर तरह के लालच में पड़ गए। एक न एक लालच के मार्ग में वो जा रहे हैं। यहाँ नफ़े के चक्कर में वह कैसे जा रहे हैं हम देखेंगे। बच्चों, आज का पाठ का शीर्षक है नफ़े के चक्कर में। नफ़े के चक्कर में, नफ़े के चक्कर में। नफ़े के चक्कर में या संकलित है, या संकलित है। पाठ का आशय क्या है हम देखेंगे। बच्चों, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इसी कहानी में नफ़े के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा क्या होती है, ये मनोविनोद के रूप में हम देखेंगे। एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने की मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने ऊँटों को चटकारा। वह क्या मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करना पड़ेगा। जूते पहनकर चढ़ी उठाकर बाबूभाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबूभाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबूभाई ने पूछा। बाबूभाई ने फिर पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबूभाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम ले लो या छोड़ दो। ठीक है, बाबूभाई बड़बड़ाई। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। बाबूभाई उसी तरफ चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारी की ऊंची ऊंची आवाज गूंज रही थी। नारियल वाला को देखकर बाबूभाई ने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। बाबूभाई ने कहा, यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ।
और तुम या लो, पकड़ लो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो बा काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराशा चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चलो, चल जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बाबू भाई अपनी चड़ी से टेका लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरे टांगों में अभी भी दम है। चारों पैरों को घसीट दिए बाबू भाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, या तो पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नावल ने कहा, 50 पैसे? बाबू भाई हक्के बक्के हो गए। इतने दूर से पैदल पैदल हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, या लो, रख लो। वैसे ऐसे कहते हुए बाबू भाई झुककर नारियल उठाने वाली थे। नाव वालों ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चल जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बाबू भाई ने फिर अपनी आंख को समझाए, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें पूर्ति आ गई। बाबू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उसने पूछा, यार नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आया ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने का बाद भी? मेरी बात मानो, 1 नारियल मुफ्त में दे दो। हाँ देखो, मैं कितना थक गया हूँ। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और कितने चाहो तोड़ लो। सच? जितना चाहूं ले लूं? बाबू भाई तो खुशी से फूला ना समाये, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों, यही समाप्त करके विवरण को मैं बता देता हूँ। बहुत ध्यान से आप पाठ का विवरण सुनिए। यहाँ आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है
वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम के किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा क्या होती है यहाँ मनोविनोद रूप में दिए गए। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ಪಡಿತಾನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರು ಆತ ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ದುರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಪಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಲೋಭದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು, ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು. ಲಾಭದಿಂದ ಓಡುವುದು. ನಫೆ नफे लाभ, नफे लाभ, लाभ के पीछे भागना. ಲಾಭದಿಂದ ಓಡುವುದು, लाभ के पीछे भागना. एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने की इच्छा हुई. बाबू भाई नारियल वाला, बाबू भाई नारियल खाने की मन हुआ. उसके बारे में सोची बाबू भाई ने अपने ऊंटों को, वाह क्या मीठा मीठा स्वाद होगा, ऐसे सोचते हैं. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था. ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करना पड़ेगा. जूते पहनकर चिड़ी उठाकर बाबू भाई ने निकल पड़े. बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे. देखते पूछते हुए नारियल वालों के पास पहुंच गए. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಳ್ನೀರು. ಎಳ್ನೀರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? नारियल ಎಳನೀರು. ಎಳನೀರು, ನಾರಿಯಲ್ ಎಳನೀರು. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋಕೋನಟ್, COCONE, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಬಾಬು ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಎಳ್ನೀರ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಹ್, ಇವತ್ತು ಬಾಜಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಚಡಿ
ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ. बाबूभाई ने निकल पड़े. चढ़ी लाठी गुर गुर, सीधी पतली लकड़ी या लाठी, सीधी सीधी पतली लकड़ी या लाठी, लकड़ी या लाठी. ಊರುಕೋಲು ಅಥವಾ ತೆಳ್ಳನೆ ಒಂದು ಲಾಠಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಈ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. बाजार में लोग अपने अपने ढाबे में काम में लगे थे. देखते पूछते नारियल वाले के पास पहुंच गए. ठीक है, बाबूभाई मारुकट्टे को गए. ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबूभाई ने पूछा. नारियल वाला ने बाबूभाई से पूछते हैं. क्या पूछते हैं? नारियल कितने में दोगे? बाबूभाई ने पूछता है. तब नारियल ने कहा बस 2 रुपये में का कहा. बाबूभाई ने आंखों फैलाकर कहा बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो. नारियल ने कहा ना जी ना, 2 रुपये सही दाम ले लो या छोड़ दो. दाम कीमत, दाम कीमत, रेट बेले, कीमत दाम यानी कीमत, रेट बेले. 2 रुपये है. बाबूभाई आंखें फैलाकर कहा बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो. नारियल ना जी ना, 2 रुपये सही दाम ले लो या छोड़ दो. ठीक है. बाबूभाई बड़बड़ाई. अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए. शायद, संभवतः, शायद. संभवतः, शायद, संभवतः. ಈ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಳ್ನೀರು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗೆ ಎಳ್ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಕಾಕ, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲೇನೋ? 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂದು ಚೌಕಾಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೇಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಆರಿಸಿಕೋ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಬಾಬುಭಾಯಿ ದುರಾಸೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ ಎಂದು ಬಡಬಡಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳು, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. आगे क्या होता है देखेंगे बच्चों. बाबूभाई ने उसी तरह चल पड़े. मंडी में कोलाहल फैला हुआ था. व्यापारी की ऊंची ऊंची आवाज गूंज रही थी.
भाई एक नारियल कितने में दोगे? नारियल वाले ने कहा सिर्फ 1 रुपया में, सिर्फ 1 रुपया में, जो चाहो ले जाओ जल्दी। बाबू भाई ने कहा यार क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं, तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम क्या ले लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला माफ करो बक्का का, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराशा चेहरा देखकर बोला बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ 50 पैसे में मिल जाए। ಬಾಬು ಬಾಯಿಗೆ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಏನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ದೂರ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಗ ಈತ ಎಳ್ನೀರ ಮಾರುವಂಥ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಗ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಸೋದರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಿಯಪ್ಪ? ಆಗ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಕ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು. ಈ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊ. ಆಗ ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ, ಪೂರಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುವಿಯಲ್ಲ, 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೋ 50 ಪೈಸೆ ಎಂದು ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವನು ತಕ್ಷಣ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಕಸಿದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಾಕ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯಾದಂಥ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ಗಾಹ ಅಂದರೆ ಬಂದರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಬು ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, 50 पैसे ना, अगर 50 पैसे ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ದಮ್ಮಿದೆ. ಟಾಂಗೋ ಕಾಲುಗಳು ದಮ್ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನೇಕೆ 50 पैसे ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? पैरों को घसीटते हुए ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ बाबू भाई वहां से चले गए, अलीना वर्टोक्तने। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई
एक नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये काफी